अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसे पाकिस्तान ने आज दिन तक तस्लीम नहीं किया। इस सरजमीन को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कब फतह किया, यहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, शादियाँ कैसे करते हैं, ये सब मालूमात आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल ग्लोब स्पिन को दिल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। आर्मेनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया है, ये मगरबी एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब इसको किसी भी जानब से समंदर नहीं लगता और कुफार के इलाके का एक खूबसूरत खित्ता है। आर्मेनिया की ऑफिशियल ज़बान आर्मेनियन है। इसके अलावा यहाँ तुर्किश, हाज़री, रशियन और इंग्लिश ज़बानें कसीर तादाद में बोली जाती हैं। नाज़रीन, आर्मेनिया को 11 इंतज़ामी इलाकों में तकसीम किया गया है, जिसकी टोटल 10 सूबे हैं और 11वां इसका दारुल हुकूमत है। अगर दारुल हुकूमत की बात की जाए तो यरीवान सिटी इसका दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये दुनिया के उन शहरों में शुमार होता है जहाँ पहली इंसानी आबादियत आबाद हुई। ये शहर रोम से भी कई आबादियाँ पहले आबाद हुआ। इस शहर का कुल रकबा 223 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 10,86,077 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क का इंतज़ामी और सकाती शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। सारा साल टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ भी रहता है। यहाँ बेशुमार ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर में कैस्केड कम्प्लेक्स, ये झरने की तरह बनाया गया दुनिया का वाहिद टूरिस्ट प्लेस है। लाइमस्टोन से बनी एक तवील तादाद में नीचे से ऊपर जाती सीढ़ियाँ इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। यहाँ सीढ़ियों के अलावा एक्सीलेटर भी बनाया गया है ताकि ऊपर जो लोग जाना चाहें एक्सीलेटर से भी जा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, आर्मेनिया की सरहदें मगरिब की जानिब से तुर्की से मिलती हैं, शिमाल में जॉर्जिया, मशरिक में अज़रबैजान, यम ईरान और अज़रबैजान से मिलती हैं। आर्मेनिया की तारीख बहुत से यूरोपीय मुल्कों से पुरानी है। ये खित्ता कदीम तरीन मसीही तहजीबों का गढ़ है। यहाँ 4वीं सदी ईस्वी में ही गिरजाघर बनना शुरू हो गए थे। ये मसीहत के फ़िरके ऑर्थोडॉक्स से निकलने वाले आर्मेनियन अपोजिटोलिक फ़िरके को मानने वाले हैं। ये लोग अपने मज़हब और फ़िरके के बहुत पक्के हैं। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि अगर आप किसी आर्मेनियन लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं तो पहले मसीहत मज़हब को अपनाना होगा और तमाम रसूमात ईसाईयात मज़हब वाली करनी होगी, वरना आप शादी नहीं कर सकते। आर्मेनिया इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने आज दिन तक तस्लीम नहीं किया। नागोर्नो कराबाख के मामले में तकरीबन तमाम ममालिक अज़रबैजान के साथ थे। चंद अरसा पहले खुफिया तौर पर पाकिस्तान और तुर्की की आर्मी ने इस इलाके को आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद पूरे अज़रबैजान में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहराए गए और खूब जश्न किया गया। आर्मेनिया की हमायत में सिर्फ ईरान और इंडिया था और आज भी हैं। नाजरीन, होली आज़म ये चर्च 4वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था और ये दुनिया का पहला सरकारी चर्च था। ये तमाम आर्मेनिया के गिरजाघरों का हेडक्वार्टर भी है और ये आर्मेनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली साइट्स में से एक है। आर्मेनिया अल्फ़ाबेट मानों में ये एक ऐसी जगह है जहाँ आर्मेनियन अल्फ़ाबेट बनाए गए। इन अल्फ़ाबेट की इब्तदा 405 ईस्वी में हुई, जिनको ईजाद करने की वजह बाबिल का आर्मेनियन ज़बान में तर्जमा करना था ताकि ईसाईयात मज़हब के लोगों को समझ आ सके, और अल्फ़ाबेट यूनान शहर से थोड़ी दूरी पर बनाए गए। नाजरीन, तेल के ज़खायर से माला माल नागोर्नो कराबाख आज अज़रबैजान का हिस्सा है। आज़ादी के बाद अज़रबैजान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। इसे शोलों की सरजमीन भी कहा जाता है। तेल की आमदनी ने अज़रबैजान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। आर्मेनिया का कुल रकबा 29,743 मुरबा किलोमीटर है। यह रकबे के एतबार से दुनिया का 138वां मुल्क है। इसके कुल रकबे के 4.7% हिस्से पर पानी भी मौजूद है, जो मुख्तलिफ किस्म के दरियाओं, आबशारों और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। और ये मुल्क का फुल ऑफ नेचर ऑफ मसीहत मज़हब की हिस्ट्री से माला माल है। यहाँ के लोगों में और कल्चर में मसीहत का गहरा रंग नज़र आता है। 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक आर्मेनिया की कुल आबादी 31,65,000 लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 101.5 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 138वां बड़ा मुल्क है। नाजरीन, अगर नज़र डाली जाए यहाँ के लोगों के मज़हब पर तो कुल आबादी का 95% हिस्सा क्रिश्चियन मज़हब पर मुश्तमिल है। 1% याज़दीज़ियम और बाकी 4% लोग दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आर्मेनिया का कौमी मज़हब ईसाई है। आर्मेनिया में चलने वाली करेंसी दराइम है।
अर्मेनिया के खाने हाजरी और तुर्किश खानों से मुमासलत रखते हैं। यहाँ एक ऐसी रोटी बनाई जाती है जिसे सलवाश कहा जाता है और ये एक खमीर रोटी है जो तुर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया और ईरान में बहुत शौक से खाई जाती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये 1 साल तक ख़राब नहीं होती। यहाँ सूअर का गोश्त, गाय का या भेड़िए के गोश्त से तैयार किए गए कबाब शौक से खाए जाते हैं। फलों में अर्मेनिया की खुबानी पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। नाजरीन, केबल कार के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, अक्सर सोशल मीडिया पर दिखा भी होगा। इसकी इजाज़ भी अर्मेनिया में हुई। दुनिया की सबसे बड़ी केबल कार भी अर्मेनिया में मौजूद है, जो कि 18,000 फीट से ज़ायद की दूरी तय करती है। लोग शौक से इस केबल कार का सफ़र करते हैं। माउंट आर्गेट्स ये अर्मेनिया का वो पहाड़ी सिलसिला है जिसमें आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं। ये आतिशफशां पहाड़ अर्मेनिया की बुलंद तरीन चोटी पर माने जाते हैं। अर्मेनिया में लेक सवारी नामी एक खूबसूरत और इंतहाई बड़ी झील भी मौजूद है। सारा साल टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ रहती है। ये मुल्क की सबसे बड़ी झील है। अर्मेनिया के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं। अगर इसे परियों का मुल्क भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। लोग सिम स्मार्ट हैं, खूबसूरत रंगत और इंतहाई इंटरेक्शन वाले हैं। यहाँ के लोग शौक से शतरंज खो खेलना बहुत पसंद करते हैं। हत्ता के स्कूल्स और कॉलेज में एक प्रॉपर पीरियड रखा जाता है जिसमें बच्चे ये खेल खेलते हैं। पूरे मुल्क में बड़े बड़े और साफ सुथरे रोड्स मौजूद हैं। बस, ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में 10,000 किलोमीटर रोड्स और 84 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भी मौजूद है। जहाँ की रेलवे लाइन दुनिया की खूबसूरत और VIP रेलवे लाइन में शुमार होती है। इस सरजमीन को लैंड ऑफ चर्च भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बेशुमार चर्चेज मौजूद हैं। नाजरीन, अर्मेनिया में शादियाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। यहाँ लड़की की उम्र 20 और लड़के की उम्र 24 से 25 साल होनी चाहिए। यहाँ भी दूल्हा 3 पीस पैंट कोट पहनता है और लड़की सफ़ेद फ्राक। ईसाईयत मज़हब के मुताबिक तमाम रसूमात होती हैं। मैरिज हॉल में खाने का वसी अर्ज़ो एहतमाम किया जाता है। VIP से VIP शराब पेश की जाती है। तमाम मेहमान नए जोड़े को तोहफे तोहफ़े देते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी अर्मेनिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अपने चैनल ग्लोब स्पिन को दिल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।